मेरे मित्रों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझते हैं क्या कह रहा है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मेरे भाइयों आइए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे भाइयों 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी का मतलब होता है, हिंदी में, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ये कह रहा है टोटल 50 पद हैं, एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब जिसके तीसरे पद का जो मान है वो 12 है, और अंतिम पद है, अंतिम पद का मान क्या है, 106 है। ठीक है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करो इसका, और ये 50 पद दिए, तीसरे पद का मान इतना है और अंतिम पद का मान इतना है। ठीक है। तो पहले मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं समांतर श्रेणी क्या होती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो पहले हम एक एक स्टेप से चलते हैं और हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाइयों समांतर श्रेणी क्या होती है, एपी। अब उदाहरण लेके चलो, ऐसे मान लो कि 4, 6, 8, 10 ये कोई श्रेणी दी है। अब इसमें समांतर श्रेणी क्या है पता लगाते हैं, और इसको क्या है, ए से दर्शाते हैं हमेशा इन पदों को, फर्स्ट सेकंड, और पहले पद को A1 बोलते हैं, पद को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, दूसरे को A2, A3, A4 ऐसे। ठीक है। और जो ये 4 पद दिए और भी पद दिए होते तो इनके क्या करते हैं, दो दो पदों का जोड़ा बनाते हैं। जैसे ये 2 पद ले लिए, ये 2 पद, ये 2 पद, इन 2 पदों के क्या करते हैं, जो 2 पद लेके 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ठीक है। अंतर क्या है, निकालते हैं 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, दो पदों में से दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं। ठीक है। दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं। कैसे, देखो, ये है A2, दूसरा पद है तो A2 माने तो A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 4 2, A3 माइनस A2 8 माइनस 6 2, A4 माइनस A3 10 माइनस 8 2। तो मेरे भाइयों दो दो पद ले लिए, ये 2 पद, ये 2 पद, ये 2 पद। ठीक है। ये 2 पद ले, 2 पदों के बीच का अंतर ले लिया। ठीक है। ये अंतर, ये अंतर। अब अंतर अगर समांतर श्रेणी तब होती है जब अंतर से समान आए। तो मेरे भाइयों ये अंतर समान है, ये 6 है, इसमें सॉरी, इसमें 2 है, इसमें 2 है अंतर, इसमें 2 है। सब पदों के बीच का, 2 पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है ना, और हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, ध्यान रखना। तो जब अंतर समान आया है तो हमारी समांतर श्रेणी है, और समान नहीं आता तो नहीं है। ठीक है। और मेरे भाइयों दूसरी चीज, ये जो अंतर आता है उसको समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। तो अंतर कितना है इसमें, सब में 2, तो जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर इसे d से दर्शाते हैं, और d की वैल्यू क्या है, अंतर होता है तो 2। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा समांतर श्रेणी क्यों होती है और ये समांतर श्रेणी क्यों है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे भाइयों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एपी के बारे में आपको लगता है मुझे कोई डाउट होगा, लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा, आशा करता हूं। हल, यहाँ पे देखो हल, हल में दिया है, क्या दिया है, एपी में 50 पद हैं। ठीक है। जिसका तीसरा पद मतलब तीसरा पद, तो सॉरी, तीसरा पद, तो तीसरे पद को क्या बोलते हैं, मैंने क्या कहा, पद को ए बोलते हैं। तो तीसरा तो 3, तो A3 इक्वल टू, इसका A3 का मान क्या है, तीसरे पद का 12। ऐसे अंतिम पद, तो अंतिम पद इक्वल टू क्या है, 106, अंतिम पद का मान। ठीक है। इतना आपको समझ। अब निकालना क्या है, 29वां पद, एपी का 29वां पद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है 29वां पद।
तो मेरे भाइयों पहले देखो, पहले हम देखेंगे क्या, पहले कुछ नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे हम ज्ञात क्या करना है, उस पर देखेंगे। तो 29वां पद, तो 29वां पद है, तो ये क्या है, एन है ना, क्योंकि 29वां पद, तो ये क्या है, इसके लिए एनवें पद के लिए जो पद निकालते हैं पद का मान, उसके लिए सूत्र होता है ना एनवें पद का, तो आप जानते हो क्या सूत्र होता है, एनवा पद। इसके लिए क्या सूत्र होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये सूत्र होता है ना मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये सूत्र होता है इसके लिए। तो अब निकालना क्या है हमें, निकालना हमें ए एन क्या होता है इसमें, ये एन पद के लिए, तो ए एन होता है इसमें क्या होता है, पद का मान, मतलब ये कह रहा है 29, तो 29 पद का मान कितना है, ऐसे ऐसे ये तीसरा पद, तो तीसरे पद का मान 12, तो ये ए एन है, तो ये पद कौन सा है, ये तीसरा, तो इसका मान 12। ऐसे ही 29वें पद का मान, तो इसका होता है पद का मान बताना, कि मैं पूछूं चौथे पद का मान क्या है, तो तीसरे पद का मान 12 है, ऐसे ये पद का मान बताना है ए एन, ठीक है। तो यही हमें निकालना है 29वें पद का मान। और ए क्या होता है, ए होता है पहला पद, पहला पद कैसे, ये तीसरा पद है ना, ऐसे ए को हमेशा पहला पद से दर्शाते हैं, पहले पद को ए बोलते हैं, ठीक है। और एन क्या होता है, एन होता है कौन सा पद कि मतलब तीसरा चौथा है, तो ये इसमें 29वां पद निकालना है। तो मेरे भाइयों ए एन तो हमें निकालना ही है, और एन की वैल्यू हमें दी है, क्योंकि एन यहाँ पर क्या होता है, पद कि कौन सा पद है, तीसरा है चौथा है, तो 29वां पद इसमें दे दिया है, तो एन की वैल्यू तो दे दी हमें, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो ए और डी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो किससे निकाल सकते हैं, अब हमें दिया क्या है, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें दिया क्या है, ये इसमें दिया है, ए पी में टोटल 50 पद है, तीसरा पद दे दिया हमें A3, मतलब तीसरे पद का मान हमें 12 दे दिया है, और अंतिम पद 106 दे दिया है, ठीक है। तो हम इन दोनों से एक पद ये है और एक पद ये है, ये पद है, इनमें से हम क्या है, समीकरण बनाएंगे, दो समीकरण बनाएंगे जिसके द्वारा हम पता लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों समीकरणों में भी ये तीसरा पद है, तो ये एन होता है, आप जानते हो ये ए एन है, तुम्हारा एन और ए एन दिए हैं दोनों में, तो ए और डी तो इसमें भी नहीं दिए, तो इन दोनों समीकरणों के द्वारा एन और ए एन हमें दी है, मतलब ए एन और एन का मान दिया है, तो हम डी ए और डी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनके समीकरण बनाएंगे कैसे, देखो आइए समझते हैं। देखो तीसरे पद के लिए पहले एनवें पद के लिए इसको सूत्र, इसमें सूत्र में रखो, एनवा पद के लिए तीसरे पद का सूत्र, या ऐसे लिख सकते हो, तीसरे पद के लिए एनवें पद का सूत्र क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन पद का मान होता है, तो कितना दिया 12 इक्वल टू ए हमें निकालना है, पद कौन सा है, एन का मान होता है, पद कौन सा है, तीसरा, तो 3 - 1 इंटू डी, तो 12 इक्वल टू ए प्लस 2d, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 2d इक्वल टू 12, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम समीकरण मान के इनको निकाल सकते हैं, वैसे तो निकाल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे भी ए और डी का मान नहीं दिया है, हमारे एन और ए एन का मान दिया है हमें, ठीक है। और अब दूसरा समीकरण क्या बन सकता है, दूसरा इनमें से बन सकता है, कैसे कि ये कह रहा है अंतिम पद, मतलब ये सीरीज है, ये समांतर श्रेणी की, इसमें लास्ट पद है, जो मतलब ये सीरीज है ऐसे 2 4 ऐसे होगी, तो ये लास्ट पद 106 है इसका, तो मतलब यहाँ तक ही है, मतलब पद का मान 106 है, तो 106 तक ही ये क्या है, अंतिम पद का मान 106, तो 106 तक ही सीरीज है। और टोटल इसमें कह रहा है कि 50 पद हैं, तो टोटल 50 पद हैं, तो हम पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 106 तक ये जा रहा है पद के मान तक, और टोटल 50 पद कह रहा है, तो ये 50वें पद का मान होगा 106 होगा ना, क्योंकि टोटल 50 पद हैं। तो देखो ये फर्स्ट है, और यहाँ से 50 पद हैं इस सीरीज में। अब ये कह रहा है कि अंतिम पद, तो अंतिम पद यही तो होगा, तो इसका मान 106 ही तो कह रहा है, ये पद है और इसका मान 106, अंतिम पद यही तो होगा 50 वाला, क्योंकि टोटल 50 है, तो आपको समझ में आ गया।
50वें पद का मान है। तो ये 50 पद है, तो ये क्या है, ये n का मान है, ठीक है। हमें an का मान दे दिया 50 और ये अंतिम पद ये दे दिया हमें an का मान, पद का मान, 50वें पद का मान, ठीक है। तो ये कितना है, तो n की यहाँ पे AP में तथा AP में n का पद दे दिया हमें 50, ठीक है। और अंतिम पद ये an है, ठीक है, क्योंकि ये 50वां पद लास्ट है और 50 पद का मान ये है, तब an इक्वल टू कितना है, an का मान है 106, या इसको ऐसे लिख सकते हो A50 इक्वल टू 106, क्योंकि 50वें पद का मान ही तो है, क्योंकि टोटल 50 है तो 50 पद ही होंगे, 50वें पद का मान लास्ट पद 106, तो ये इतना आ गया। अब nवें पद का इसके लिए इसमें सूत्र लगा दो nवां पद के लिए, तो nवां पद के लिए 50वें पद का सूत्र, तो यहाँ पे सूत्र लगाओगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे पद का मान an होता है, तो an क्या है 106 और a हमें निकालना है, n का मान क्या है, कौन सा पद है 50 पद, 50 माइनस 1 इंटू d, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 106 इक्वल टू a प्लस 49d, या लिख सकते हो a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब हमें समीकरण दूसरा मिल गया। अब हमें पता है कि समीकरण 1 या 2 से हम इससे अब मान निकाल सकते हैं इनके, ठीक है, किसके a और d के मान निकल आएंगे, तो हमें पद का 29वें पद का मान निकल आएगा, ठीक है। समीकरण बन गए। अब ये समीकरण बन गए तो अब हमें इन्हें हल करेंगे, तो हल क्या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, लेकिन विलोपन विधि से अधिक सरल रहता है हल करना। तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो मेरे भाइयों हल करेंगे तो क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में होता है समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। विलोपन विधि में क्या होता है मेरे भाई, विलोपन विधि में होता है एक चर को विलुप्त करना, एक चर को विलुप्त करना मतलब एक चर को समान मानते हैं, तो एक चर को विलुप्त करते हैं तो विलुप्त करना है मतलब हटाना है। तो देखो इसमें से समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को हटाओ तो देखो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है तो ये हट जाएगा, तो हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको मतलब गुणांक में गुणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे विलोपन विधि में क्या करते हैं हम समान बनाने के लिए कि a है, a लेते हैं या d लेते हैं कोई सा, और दोनों में समान लेते हैं। पहले समीकरण में दूसरे के गुणांक का करते हैं, मतलब a लेंगे तो a के गुणांक का, d लेंगे तो d के। समीकरण 1 में दूसरे समीकरण एक का गुणांक का गुणा करते हैं और दूसरे में समीकरण पहले के, लेकिन हमें सेम मिलेगा, समान मिलेगा, तो हमें जरूरत नहीं है गुणा करने की, तो हम डायरेक्ट समीकरण 2 या 1 में से 2 या 2 में से 1 को घटा देंगे, तो हमें समान मिल रहा है तो ये कट जाएगा। और विलोपन विधि का मतलब ये विलुप्त करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण कोई से में से हटा सकते हो, घटा सकते हो, समीकरण 2 में से घटा दो या 1 में से, तो मैं 2 में से घटाऊं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से, तो 2 क्या है a प्लस 49d इक्वल टू 106, समीकरण 2 a प्लस 2d इक्वल टू 12, समीकरण 1। तो घटाओगे तो ये घटाते हैं तो हमेशा नीचे वाले चिन्ह को देखो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये विलुप्त हो गया। अब 47d इक्वल टू 106 में से 12 गए, तो 106 में से 12 गए तो कितने बचे 96, ऐसे घटा लो, 6 में से 2 4, 9 में से 1, 6 में
वो सॉरी 6 में से 2 गई 4, 10 में से 1 9, 94। ठीक है, 94 बचा ना हमारा 106 में से 12 गए तो 94। ठीक है, तो 106 में से 12 गए तो 94 बचा। तो अब डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब ये कितना आया, यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे हम। तो डी इक्वल टू 94/47, तो 47 दूनी 94, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब डी की वैल्यू आ गई तो ए की निकाल सकते हो, तो ए की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, किसी में रख सकते हो, 1 में रखा हमने। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो एक कितना दिया है, a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो यहाँ से a प्लस 2d का मान 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a का मान आ गया 8। a का मान कितना आ गया 8। अब देखो a मिल गया हमें, d मिल गया। अब निकालना क्या है, 29वां पद। 29वें पद nवें पद के लिए सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमें n क्या होता है, पद की कौन सा पद है, पहला दूसरा। तो 29वां n की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू आ गई हमारी, d की आ गई। अब निकालना है पद का मान 29वें पद का, तो an का सूत्र लग जाएगा, ये वैल्यू रख देंगे तो हमें 29वां पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, एक d की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। अब क्या है, और 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद है ये क्या है, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी है, 29 निकालनी। क्या है हमें, 29वें पद का मान मतलब an का मान। तो nवें पद के लिए सूत्र होता है, nवां पद के लिए सूत्र मतलब nवां पद क्या होता है, 29, मतलब कौन सा पद है वही होता है nवां पद। तो nवें पद के लिए सूत्र, तो nवें पद का सूत्र लगाते हैं इसके लिए। तो क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से an की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या है 29, तो a 29 मतलब a का मान पद होता है, और 29 का मान मतलब 29वां पद। 29वें पद का मान निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू क्या है 29, क्योंकि कौन सा पद है, n का मान होता है कौन सा पद है, पहला दूसरा, तो 29वां पद है, इंटू d का मान होता है 2। तो यहाँ से निकालेंगे हम वैल्यू, तो 8 प्लस 29 में से गया 28 गुणा 2, तो यहाँ से निकलेगा हमारा 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 6 62 तो 64 पर a 29 मतलब 29वें पद का मान कितना आ गया हमारा 64। तब लिख देंगे, तब AP का 29वां पद 64 है। 29वां पद कितना है 64, मतलब 29वें पद का मान, जब 29वां पद आएगा, मतलब ये तीसरा चौथा ऐसे 29वां पद आएगा तो उसका मान 64 होगा। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो मेरे भाइयों, अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू। तो